हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू J&K एग्ज़ाम सेंटर। आज की वीडियो जो है वो वर्ल्ड इंडाइसिस और वर्ल्ड रिपोर्ट्स पे है और कौन कौन सी एजेंसी उनको पब्लिश करती है उसके बारे में भी ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी। तो बेसिकली पहले पहले इससे सवाल सिर्फ यूपीएससी में ही आया करते थे कि ये फ़लाना इंडेक्स है और ये बताओ कि इसको कौन सी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, और कभी कभी इंडिया का रैंक भी पूछ लिया जाता है। बट करंट सिनेरियो को देखें तो जो लेवल आ रहा है JKPSC का एंड JKSSB का, उसमें भी अब ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ये इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि कौन सी इंडिया की रैंकिंग है इसमें। और थोड़ा बहुत और भी जानेंगे इसके बारे में, बट वो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला इंडेक्स आ जाता है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि ये पहली बार पब्लिश किया गया है 2021 में, और इसकी पब्लिशिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इंडिया की रैंकिंग इसमें 23rd है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे रैंक करती है कंट्रीज़ को। सबसे पहली बात है कि ये देखती है कि जो भी इन्वायरमेंटल शॉक्स हैं, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए या हीट वेव्स होगी, उसमें किसी भी कंट्री के बच्चे कितने वनरेबल हैं, कितने ज़्यादा वो उससे एक्सपोज होते हैं और उनकी लाइफ को उससे कितना खतरा है। और अब ये भी जान लीजिए कि यूनिसेफ के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। सेकंड इंडेक्स हमारा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इसको पब्लिश करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 43rd। तो इस बार की इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी एग्जामिन किया है कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में कोविड-19 का कितना इम्पैक्ट रहा है। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या काम करती है, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। फिर भी आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, किसी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो बेसिकली ये क्या करती है, 64 इकोनॉमीज़ को रैंक करती है। किसके बेसिस पे कि यहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे है, कितना वो फाइनेंशियल इंजॉयमेंट कर पाते हैं कंट्री में। तो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स। इसको पब्लिश करती है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो 2021 में इंडिया का रैंक 10th रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 5 पैरामीटर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के 5 पैरामीटर्स पे ये कंट्रीज़ को रेट करती है। वो पैरामीटर्स हैं लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इन सब को मिला के एक एग्रीगेट स्कोर निकाला जाता है, जिसके बेसिस पे इसकी रैंकिंग की जाती है। और आपकी ITU की हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, सॉरी, है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है गाइस, एक मिनट मैं इसको ज़रा रब कर दूं। ITU के हेडक्वार्टर्स आपके हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और उसके ऊपर भी हमने पढ़ा था कुछ IMD के हेडक्वार्टर है गाइस लाउज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? लाउज़ेन स्विट्ज़रलैंड। लाउज़ेन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी इनके हेडक्वार्टर्स भी पूछ लिए जाया करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अब। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसको पब्लिश करते हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, या इनको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहते हैं। और ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग 142 है 180 नेशंस में। और ये कैसे रैंक करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, कि कितना फ्रीडम किसी भी कंट्री के जर्नलिस्ट को मिलता है।
तो ये आपको करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आप सिर्फ इसका ध्यान रखिए कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ओनली दिस कि इंडिया की क्या रैंकिंग है। ये भी नहीं आपको जानना है कि इंडिया कितने नेशंस के से compete करके ये रैंकिंग लेके आई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया का रैंकिंग है 140th और 156 नेशंस। तो ये किन पैरामीटर्स के बेसिस पे अपनी रैंकिंग निकालती है, वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, लोगों की कितनी इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन है या उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, पैसा कमाने की, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसमें हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर रहता है वो 1 रहता है। इसके बेसिस अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल प्रॉस्पर है, वहाँ पे हर एक तरह से इकोनॉमिक इक्वालिटी है। और अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 है तो वहाँ पे इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट हमारा आ गया सर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सर एंड मैम, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने और इंडिया की रैंकिंग इसमें 139 रही है। तो इसके भी आप पिलर्स देख सकते हैं, वेरिएबल्स देख सकते हैं, जिसके बेसिस पर ये रैंक करती है नेशंस को 0 से 10 के बीच में। तो जीडीपी है, देन आपकी सोशल सपोर्ट है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस है, जेनरोसिटी है, परसेप्शंस ऑफ करप्शन है। और हमारी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपके न्यूयॉर्क में, सॉरी ये है आपके न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कहाँ पर है। चलिए अब हम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको पब्लिश करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 2021 का इंडेक्स अभी रिलीज़ नहीं हुआ है और 2020 में इंडिया की रैंकिंग 131 थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो इसके जो रेटिंग रहती है वो भी 3 डायमेंशंस के बेसिस पे रहती है। पहली है ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन तीनों के बेसिस पर ये अपनी रैंकिंग निकालती है। तो अगली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसको पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो गाइज ये एक रिपोर्ट रहती है, इसमें किसी को भी रैंक नहीं किया जाता है। तो हम देख लेते हैं हमारी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो आई थिंक इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। हाँ जी गाइस, वाशिंगटन डीसी में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, वाशिंगटन डीसी। जिसके भी हेडक्वार्टर मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी हम करते हैं, दैट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड बैंक किया करता था लेकिन ये 2020 में डिसकंटिन्यूड हो गई है। 2020 में इंडिया की रैंकिंग 63rd थी। गाइस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये अभी डिसकंटिन्यूड हो गई है, तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 43rd है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडेक्स है। बेसिकली इसमें रैंकिंग कैसे दी जाती है कि कौन सी कंट्री किस लेवल पे प्रोग्रेस कर चुकी है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में। अब ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, जो भी आज के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल और इजी बना रहे हैं, वो सभी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, है ना, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है।
जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, 3D प्रिंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। और ये सब जो भी हैं, ये सब ह्यूमन की लाइफ को इजी बना रही है। जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये सब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 43rd है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग प्लीज़ इसको भी ध्यान से देखिएगा। और हमारा UNCTAD के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है गाइस। और वर्ल्ड बैंक के आई थिंक मैंने नहीं बताया, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, तो नोट कर लीजिएगा। तो अगला है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो इसको पब्लिश करते हैं यूनेस्को, और इस बार का इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो इसमें भी यही बताया जाता है कि ये बेसिकली एक रिपोर्ट रहती है इसमें, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। बेसिकली वहाँ की प्रेस या जर्नलिज्म कितना ज़्यादा डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। तो इसको गाइस पब्लिश करती है नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। तो ये क्या करती है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 0 से 100 के बीच में रैंकिंग करती है डिफरेंट एरियाज़ में। तो जो 0 से 49 के रैंक के बीच आता है उसको एस्पिरेंट बोलते हैं। जो 50 से 64 के बीच में आता है उसको परफॉर्मर बोलते हैं। जो 65 से 99 के बीच में आता है उसको फ्रंट रनर बोलते हैं। और जो 100 रैंक लाता है उसको अचीवर बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं। और केरला ने पिछले साल की तरह इस साल भी अपनी फर्स्ट पोजीशन इसमें मेंटेन करके रखी है। चलिए अब आगे चलते हैं। और यूनेस्को के गाइस हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ये मैं बताना भूल गया, ये है आपके पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो नेक्स्ट हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसको 2 ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करते हैं, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है एंड एक वर्ल्ड हंगर लाइफ है। और इंडिया इस बार 101 पोजीशन पे आ गया है 116 कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन पिछली बार इंडिया की रैंकिंग 94 थी, और इस बार ये अपने नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे जा चुका है इसमें। तो ये हंगर को डिफाइन करती है ऑन ए स्केल ऑफ 100 वेयर 0 to 100 वेयर 0 इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 100 इज़ द वर्स्ट। यानी कि अगर जिस कंट्री का भी 0 स्कोर होगा वो इसमें टॉप करेगी, और जिसका 100 होगा वो इसमें सबसे पीछे रहेगी। और ये किस बेसिस पे इसका मेजरमेंट किया जाता है, 3 फैक्टर्स हैं। देखिए गाइस, इनसफिशेंट कैलोरी इनटेक, कि किस कंट्री में जो कैलोरी इनटेक कितना कम है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ कि लो वेट फॉर ए पर्टिकुलर हाइट, कि उसकी बच्चे की हाइट तो ठीक है मगर उस हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है। चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब हुआ कि उसकी हाइट जो है वो उसके एज के मुताबिक नहीं है। सपोज़ अगर वो बच्चा 15 साल का है तो उसकी हाइट उतनी नहीं है जितनी कि जनरली 15 साल के बच्चों में होती है। चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इसको पब्लिश करती है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 94th है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इसको 3 ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती हैं, जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शंस। इसमें इंडिया की रैंकिंग 10th है। तो ये मॉनिटर करती है कि 57 जो कंट्रीज़ हैं और जो यूरोपियन यूनियन है, ये 90% प्लस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को इमिट करती है। तो किस इसमें क्या पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इससे 40% जो स्कोर रहता है उसका 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशन से एडिशन होती है उसकी। दूसरे नंबर पे जो आपका टोटल स्कोर बनाएगा उसका एक कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरे नंबर पे एनर्जी यूज़,
और फाइनली क्लाइमेट पॉलिसी। इन सभी को मिला के गाइस एक रैंकिंग बनाई जाती है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 10th है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं गाइस जिसको जिससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंडेक्सेस डिस्कस करूँगा। आई थिंक 10 to 15 और इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस मैं डिस्कस करूँगा और एंड दैट विल बी सफिशेंट। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लें कि ये कौन पब्लिश करता है और कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये याद कर ले कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है 2021 में। एंड जो हेडक्वार्टर्स है वो तो आपको ऑलमोस्ट 30-40 ऑर्गेनाइजेशंस के लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।